ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी दिखाया वृत्त का, त्रिभुज का, ये सरकारी स्कूल में अभी तक मैंने नहीं देखा। ये प्राइवेट स्कूल का शायद कॉन्सेप्ट हो सकता है। शिक्षा एक्सप्रेस बना रहे थे ट्रेन, उसी समय बच्चों को मांग हुआ जो सारा जहाज भी बनाते। अच्छा, हाँ, ट्रेन के बाद एरोप्लेन पे चढ़ना है। हाँ, वो हम कह दिए उसी समय जो जरूर एक दिन हवाई जहाज बनाएंगे और तुम लोग उस पर बैठा के उड़ाएंगे। तो टेड टॉक्स आपके बारे में बहुत चर्चित प्लेटफॉर्म है, वो आपके बारे में कैसे जाने हो? तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखे जो ये एरोप्लेन बनाए हैं, तो उसी से संपर्क किए, फ़ोन वगैरह लिए और बातचीत किए, तब कहा जो नहीं सो आपको हम इन्वाइट करेंगे। और ये तब जाकर के कोरोना काल था पिछले साल, तो अब जाके क्लियर हुआ 2 सितंबर 2022 को मेरा दिल्ली में कार्यक्रम। नमस्कार, मैं विजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं भारतप्राइम.com पे। अभी हम एक सरकारी स्कूल आए हुए हैं जो आए दिन चर्चे में अपने नाकामी और बदनामी को लेकर चर्चे का विषय बने हुए रहते हैं। लेकिन हम एक ऐसे सरकारी स्कूल को आज दिखाने आए हैं जिसे देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि सरकारी स्कूल ऐसे भी होते हैं। और इसका सारा श्रेय लगभग जो शख्स हैं, ये प्रिंसिपल हैं यहाँ के, इन्हीं को जाता है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये स्कूल जब आप कब से ज्वाइन किए और जब आप ज्वाइन किए तो कैसा था, और अभी क्या क्या बदलाव आया है पढ़ाई के क्षेत्र में? मैं मेघन सैनी उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवेंद्रपुर के हेडमास्टर हूँ और मैं यहाँ 30 अक्टूबर 2017 को यहाँ आया था और नवंबर 2017 से प्रभार में। जब हम यहाँ आए थे उस समय स्कूल का स्थिति ठीक नहीं था, खंडहर टाइप का लग रहा था और बच्चों का लगाव स्कूल से नहीं था। तो आने के बाद मैं ख़राब लगा, क्योंकि मैं मध्य विद्यालय नंदन में 11 साल लगातार मेहनत किया हूँ और उसी तरह का यहाँ भी। तो उसी समय से ये बनाना शुरू कर दिया कि बच्चों का ठहराव सबसे पहले कैसे है। तो बच्चों का ठहराव के लिए आकर्षक रूम बनाना शुरू कर दिए तरह तरह के, और पढ़ाई लिखाई में भी पहले से बेहतर कैसे होगा उस पर हम लोग विचार करके और पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से शुरू किया। आपके बारे में ये सुनने में आया है कि सर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपने सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये कैसे, ये क्या सेट करना, मानक सेट करना चाहते हैं? मानक सेट करना ये है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है और यहाँ भी संस्कार दिए जाते हैं, है ना। फॉलो करने की बात है। अगर गार्जियन जो अभिभावक है वो भी ध्यान दे, बच्चे ध्यान दे, तो सरकारी स्कूल में सब चीज़ है, बेहतर है। जितना ध्यान प्राइवेट स्कूल में गार्जियन देते हैं अपने बच्चों पर, उतना ध्यान अगर दे तो प्राइवेट से कम नहीं होंगे बच्चे। जब आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, आप एक प्रिंसिपल हैं, तो आपके दोस्त या आपके कलीग लोग आप पे हंसते भी होंगे? हाँ, हंसते तो हैं, ये कहते हैं जो नहीं आप नहीं बच्चों के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम खुश हैं अपने बच्चों से। खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, क्योंकि आप इसी स्कूल में हैं। इसी स्कूल के आपके जो अन्य टीचर लोग होंगे वो प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे अपने बच्चे को। हाँ बिल्कुल। आप प्रिंसिपल होके सरकारी में ही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हम सरकारी में ही तो ये कभी ख्याल नहीं आता है मन में कि ये अच्छा नहीं है, शायद आप उनके फ्यूचर के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आगे के लिए मैं इंटर करने के बाद लगता है जो बाहर भेजना जरूरी है, लेकिन यहाँ तक जो है ना सरकारी स्कूल में बेहतर ढंग से पढ़ाई होती है, बशर्ते कि गार्जियन उसमें शरीक हो, सहयोग करे बच्चे के साथ मिलकर बैठ करके, तब ठीक है। जैसे जब आपके बच्चे पढ़ के आते हैं सरकारी स्कूल से, तो उसको हम फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ पढ़ाई हुआ है, उसको बैठा कर हम पढ़ाते हैं रात में भी। तो रात उसके लिए है और दिन भर सरकारी स्कूल के लिए हम एकदम लगे हुए रहते हैं। छुट्टी का भी दिन हो तब भी हम स्कूल में रहते हैं, कोई वर्क नहीं हुआ तो हम स्कूल में रहते हैं। ये कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक प्रिंसिपल होकर के आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कैसे बताया जाए, हम तो बोल रहे हैं जो सरकारी स्कूल पे पढ़ाए हैं, और वो स्कूल का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमंतपुर। जो मॉडल स्कूल है, आदर्श स्कूल होते हैं, उसमें सिर्फ आदर्श घोषित कर दिए जाते हैं या फिर वहाँ की पढ़ाई भी उस गुणवत्ता को नहीं देख रहे हैं। जो कई साल से बिहार सरकार जो आदर्श
नाम दे दिया, लेकिन उसके अलावा कुछ टीचर नहीं दिए, चाहे कोई तरह के सहायता सुविधा नहीं दिया गया। तो सिर्फ नाम मॉडल हो गया, आदर्श हो गया, और टीचर दिया नहीं। पढ़ाई का वही पुराना सिस्टम है। वही पुराना सिस्टम है, इसको देना चाहिए। टीचर को भी वहाँ से बदलना चाहिए, आदर्श टीचर को भी लाना चाहिए था, तभी बच्चे और वो आदर्श तो है ही विद्यालय और भी बेहतर होते। अगर सरकारी स्कूल का सिस्टम सही हो जाता है सर, जैसे आप अपवाद हैं तो आपको छोड़ के हम बात करेंगे, अपवाद को सफलता की श्रेणी में हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो अगर सरकारी स्कूल अगर सही हो जाते हैं तो समाज पे क्या इसका असर होगा? जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, वो तो बंद हो जाएगी। अगर सरकारी स्कूल बेहतर और भी बेहतर हो जाए, बेहतर लोग कर रहे हैं, वहाँ के बेहतर करने में समाज के लोगों का भी एकदम सहभागिता है। सहभागिता है सर। सवाल आप भी सुनते होंगे कि जो टीचर खुद को सरकारी टीचर कहलाने में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने में, अपने बच्चे को पढ़ाने में शर्म महसूस करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। तो सवाल हर कोई पूछता है कि आप मास्टर होकर, सरकारी टीचर होकर अपने बच्चे को तो खुद पढ़ाते नहीं हैं, तो इसको कैसे धीरे धीरे सही किया जाए सर? नहीं तो वही पढ़ाई बेहतर होगा, दिमाग नहीं बैठा जाएगा, न पढ़ाई बेहतर हो रहा है तो ज़रूर बच्चे को पढ़ाएंगे। टीचर भी, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाएँ, और बहुत सारे टीचर भी यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुहसीपुर में बहुत सारे टीचर के बच्चे भी पढ़ते हैं। सर एरोप्लेन वाला आइडिया कब आया था आपको और कब ये बना है? ये बनाए हैं जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में। ये आइडिया कैसे आया था आपको? ये आइडिया जिस समय जहाज़ बना रहे थे, शिक्षा एक्सप्रेस बना रहे थे ट्रेन, उसी समय बच्चों को मांग हुआ जो सारा जहाज भी बना दो। अच्छा, हाँ। ट्रेन के बाद एरोप्लेन पे चढ़ना है? हाँ, वो हम कह दिए उसी समय, जब जरूर एक दिन हवाई जहाज बनाएंगे और तुम लोग उस पर बैठा के उड़ाएंगे। अच्छा, चलिए सर, इसके अंदर हम भी चलते हैं। ये इस तरह का बिहार में पहला है या क्या है ये सर? इसके बारे में बताइए। ये शिक्षा उड़ान इसका नाम दिए है। ये वाकई में इस स्कूल में पुस्तकालय नहीं था। अच्छा, तो पुस्तकालय ही है, लेकिन ये एरोप्लेन के शक्ल में इसको बना करके पुस्तकालय बनाया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे लोगों को देखना। हाँ बिल्कुल। तो ये सर, इसके शुरू करने के बाद क्या बदलाव आए हैं? बदलाव बच्चों में स्कूल के प्रति या किताब के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया, और पढ़ते हैं ध्यान से, मन से, और आगे जब पढ़ते हैं तो ये लिखाई पढ़ना चाहिए तो लिखाई पढ़ता है। स्कॉलरशिप में इस स्कूल से हर साल 5-6 बच्चे निकालते हैं। अच्छा सर, ऐसा बिहार में कहीं और है या फिर ये पहला है? इस पर आप बताइए। ये शिक्षा उड़ान या इसको ऐसे बोला एरोप्लेन तो बिहार में नहीं, ये पहला है। पहला है। लेकिन इसके लिए फंड कहाँ से है? ये क्या है, इसका क्या है? फंड नहीं है, फंड नहीं था, तो कहीं ना कहीं से दिमाग में चल रहा था इसको बनाना। तो फिर दोस्तों सबसे बात किए, तो बात करने के बाद लगा जो किसी ने कहा टीम का बनाइए, किसी ने कुछ और का बनाइए, किसी ने कुछ और का बनाइए। तो हम सोचे कि नहीं, ऐसा बनाया जो कई वर्षों तक रहे। तो उसको कंक्रीट से ही ढाल दिए और सब पैसा अपने जेब से लगाया। कितना खर्चा आया था? अपने जेब से लगाए? हाँ, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये। ऐसे टीचर तो है नहीं कहीं पे? पता नहीं, लेकिन हम तो कर दिए। तो जब यहाँ पर उद्घाटन किए होंगे तो यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह आए होंगे? हाँ, सभी लोग आए थे, ग्रामीण भी आए थे। तो उनका क्या कहना हुआ? उनका कहना हुआ जो स्कूल के लिए तो गजब कर दिया है। गजब कर दें, लेकिन ये तो बात तो मिल, लेकिन सपोर्ट कितना मिलता है बाहरी? सपोर्ट मिल रहा है। ग्रामीण यहाँ जो लोग हैं, बीजेपी है, जो भी लोग हैं, उनका सपोर्ट हमको मिल रहा है। मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो सपोर्ट हुआ और सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। जब यहाँ के जनप्रतिनिधि आए तो जब आप उनको पता चला होगा कि आपने अपने पैकेट से पैसे लगाए हैं, तो क्या उन्होंने कुछ कहा कि हम इसके लिए कुछ करते हैं? नहीं, तो वो लोग भी बोले, विधायक जी भी बोले, जो रूम हम देते हैं 2, विधायक जी बोले 2 रूम के लिए अलॉट करते हैं, लिखते हैं विभाग को, चाहे किसी तरह से 2 रूम का भी कमी है। और मुखिया जी भी कहे जो कोई स्तर का काम हो तो हमको बताइए, तो वो उनको बताएंगे तो भी करेंगे। तो यहाँ पे जगह की कमी है सबसे ज़्यादा स्कूल में। तो यहाँ पता चला है कि यहाँ नज़दीक में ही 21 कट्ठा शायद ज़मीन है। अब ज़मीन है तो वो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, अगर मुक्त कर लेते तो वहाँ भी आगे बनेगा। वहाँ भी आगे बनेगा। हाँ, चलिए सर, हम आगे फिर बात करेंगे चलते चलते। ये एक तरह से फूलों का बगीचा है।
जगह न होने के कारण आपने सर इसको ऐसे लगा रखा है, जगह नहीं होने के कारण, नहीं तो ये बिल्कुल जैसे इस पे रखें नीचे रहता। हाँ, जमीन की रफ्ता का विकास और होता हाँ हाँ, है ना, लेकिन जगह नहीं है। जगह तो नहीं। आकर्षक लगे, बच्चों का लगाव हो, हम्म, इसे लेकर के इसको हम इस पर छत पे बनाए हैं और थोड़ा सा एक और इसमें कर दिए। जो जैसे पढ़ाई लिखाई हो तो आयत के आकार में बागवानी लगाए, वृक्ष है, फूल है, अच्छा। वर्ग है। आपने इसको पूरी तरीके से पढ़ाई के अनुसार इसको ढाला है। हाँ, पढ़ाई के हाँ? अनुसार आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, तो बच्चे आकर के देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं जो क्या है, तो फिर हम लोग इसको कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं जो ये है क्या है ना। तो बच्चे जान गए हैं कि वृत्त क्या है, आयत क्या होता है, ये सब बच्चे जानते हैं, तो बता देते हैं। अच्छा। ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी दिखाया वृत्त का, त्रिभुज का, ये सरकारी स्कूल में अभी तक मैंने नहीं देखा। ये प्राइवेट स्कूल का शायद कॉन्सेप्ट हो सकता है सर। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ बेहतर हो, तो कहीं देखते सुनते रहते हैं, हम भी सर्च करते रहते हैं, पढ़ाई के प्रति दीवानगी है तो हम भी देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ मिले, जो हमको अच्छा लगता है वो करने का कोशिश करते हैं। उसी उद्देश्य से इसको वृत्त, आयत, वर्ग ये सब बना है। पढ़ाई का जो माहौल बदला है यहाँ पे, इससे बच्चों में क्या बदलाव आया है और बच्चे क्या अच्छा भी किए हैं, ये बताइए। तो बच्चों में बदलाव आया है। हम लोग इसमें 8 क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरवाते हैं, और जब से हम आए हैं तब से हमारे बच्चे यहाँ से बहुत सारे निकल रहे हैं। इसी बार 2022 में 7 बच्चे पास किए हैं, 2021 में 6 बच्चे पास किए हैं। इस तरह 4 साल में, अभी तो 4 साल ही हुआ है स्कॉलरशिप का, बहुत सारे बच्चे पास कर गए। 4 2 6 6 12 12 7 19 बच्चे 4 साल में निकल। अच्छा, स्कॉलरशिप पास करने से क्या फ़ायदा मिलते हैं, ये फायदा बता यही दीजिए। है जो बिहार सरकार की तरफ से प्रत्येक साल 12,000 रुपये बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, इंटर तक 4 साल। 4 साल हाँ, जैसे आगे पढ़ाई करने में सुविधा हो। आगे पढ़ाई करने में सुविधा हो। बहुत जब इसमें पास कर जाता है तो उसको अंदर से विश्वास हो जाता है किसी भी परीक्षा में पास कर जाएंगे। जो एक सवाल टीचर लोग का होता है, जो ऑफ कैमरा वो बोलते रहते हैं कि टीचर से जो सरकारी अन्य काम करवाया जाता है पढ़ाई के अलावा, वो नहीं करवाना चाहिए। इस पर आप क्या करना चाहते हैं? और नहीं करवाना चाहिए, लेकिन फिर करेगा कौन, है ना। तो नहीं करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग 1-2 आदमी इसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो उसके लिए सरकार को चाहे जो बहाल ही कर देते तो एक बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाता है ना, फिर टीचर को अपना काम से मतलब रहता है। हाँ, कोई टीचर BLO के काम में ही लगे हुए रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल लगे हुए हैं ही, है ना। है। ये एक समस्या है। एक तो पहले जिन टीचर का मैं पढ़ाई के लिए, और उस पर भी अगर इन्हीं टीचरों में से दूसरे काम में लगाए जाएंगे तो फिर पढ़ाई में तो दिक्कत आती है। हाँ, दिक्कत होती है। इसलिए क्या जी, लोग को दूसरे लोग को लगा दिया जाता है तो उनको भी एक रोजगार हो जाता है और शिक्षक सिर्फ पढ़ाते हैं। प्रत्येक स्कूल में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जरूरी है, जो क्लर्क बुझिए वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हाँ, फिर सफाई कर्मी का जरूरी है। ये सब पद समाप्त कर दिया गया है या खाली पद है, क्या है ये? समाप्त किया गया है, पहले समाप्त तो कर दिया। मिडिल स्कूल था, लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार के ध्यान जा रहा है जिसको बहाल करेंगे। आपके बारे में ये भी सुनने में मिला था कि आप छुट्टी के बाद ही 5 बजे तक लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। छुट्टी के बाद भी हम बच्चों को 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाते हैं, वही स्कॉलरशिप का तैयारी करवाते हैं। उतना ही नहीं, अगर किसी दिन छुट्टी भी है किसी कारण से, तो लगभग दिन हम स्कूल में रहते हैं और 2-3 घंटे बच्चों को देते हैं। ये किसी को विश्वास नहीं होगा कि एक सरकारी शिक्षक इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये पहला कहानी होगा, एक स्टोरी है जो सच्चाई है, किसी को विश्वास नहीं होगा। पता नहीं, लेकिन हमको ये बात है अंदर से, हम शिक्षा के प्रति जो अपने आप को समर्पित। आपने जो इतने अच्छा काम कर रहे हैं सरकारी स्कूल को लेकर के, जब आप 2 लाख रुपए से लगा करके ये जो शिक्षा उड़ान है ना, इसको जब आपने किया तो लोग आपको तरह तरह की बातें भी बोल रहे होंगे। हाँ, वो तो है, लोग बता रहे हैं कि तो संकल है, सलन किया, टीचर का स्कूल में पैसा लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये था, जहाँ से मेरा ज़िंदगी, मेरे परिवार का जीवन यापन चल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा खर्च कर दी तो क्या जाता है, यही सोच करके हमने लगाए और रिजल्ट ये। सर, जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग की तरफ से बुलावा भी आया कभी के? हाँ, आइए मेरे पास, एक अपनी स्टोरी बताइए। टेड टॉक्स है,
वो दिल्ली कनॉट प्लेस में 2 सितंबर 2022 को कार्यक्रम है, जो हमको स्पेशल इनवाइट करके बुलाया है। अच्छा, तो हम वहाँ 2 सितंबर 2022 को जाएंगे, व्याख्यान देना है, 3 घंटे का कार्यक्रम है। तो टेड टॉक्स आपके बारे में बहुत चर्चित प्लेटफॉर्म है, वो आपके बारे में कैसे जाने वो? तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखे जो ये एरोप्लेन बनाए हैं, तो उसी से संपर्क किए, फ़ोन वगैरह लिए और बातचीत किए, तब कहा जो नहीं सो आपको हम इन्वाइट करेंगे। और ये तब जाकर के कोरोना काल था पिछले साल, तो अब जाकर क्लियर हुआ 2 सितंबर 2022 को मेरा दिल्ली में कार्यक्रम है। सर, जहाँ बहुत सारे टीचर अपने वेतन को लेकर लड़ाई लड़ते रहते हैं कि मुझे और वेतन चाहिए, और आपने अपने वेतन में से 2 लाख रुपये, मामूली रकम नहीं है, आपने एक एरोप्लेन का एक पुस्तकालय का रूप दिया उस डिजाइन में। तो घर वाले भी बोलते होंगे, बाहर वाले तो बोलते ही हैं, घर वाले ने क्या? घर वाले भी बोलते हैं, बोले थे, लेकिन जब समझा दिए तो नहीं, जिंदगी जहाँ से चल रहा है, परिवार जहाँ से चल रहा है, उनके लिए थोड़ा सा खर्च कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और पैसा जो है, हम जहाँ तक मेरी सोच है, पैसा जो है जहाँ जाना होता है वहीं जाएगा, तो कुछ अच्छे काम में भी लगाना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे काम में लग गया, तो ये आत्मसंतुष्टि है। इस तरह का आपने काम किया है सर, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है हर कोई जानता है। इतना कुछ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।